तो ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव भी मौजूद हैं और अखाड़ों के यहाँ पर साधु संतों की भी मौजूदगी है। मौनी अमावस्या के मौके पर यहाँ गंगा घाट पर बाबा रामदेव के साथ साथ तमाम साधु संत यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और पूजा अर्चना चल रही है मौनी अमावस्या के मौके पर। बिल्कुल। और देखिए, मौनी अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का भी एक महत्व होता है और ख़ास तौर पर गंगा माँ की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है मौनी अमावस्या। हर साल जो माघ महीने की अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या कही जाती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो गंगा के घाट पर इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है। बाबा रामदेव की भी यहाँ पर मौजूदगी है। ये महाकुंभ क्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो भी कुछ आज महाकुंभ क्षेत्र में हुआ देर रात, उसके बाद ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जिसमें तमाम साधु संतों की मौजूदगी है और साथ में बाबा रामदेव भी मौजूद हैं जो इस वक्त गंगा के घाट पर हैं और अब स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा रामदेव के साथ साथ जो तमाम साधु संत हैं वो इस वक्त अब आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको महाकुंभ क्षेत्र से सीधा दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर बाबा रामदेव भी महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और अब आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र से, जहां पर तमाम साधु संतों की मौजूदगी में बाबा रामदेव भी गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। उधर जगह है ना, बहुत पानी कर रहा है गहरा पानी। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं बाबा रामदेव और उनके साथ अन्य साधु संत भी मौजूद हैं। हर हर महादेव के साथ ये अमृत स्नान करते हुए साधु संत। तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त दिखा रहा है और आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से बहुत सीमित दायरे में ही ये स्नान करने की परमिशन दी गई है, क्योंकि भीड़ भाड़ वहां पर बहुत ज्यादा है। उसको देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है कि जो वीआईपी लोग पहुंच रहे हैं, जो बड़े लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके स्नान करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं और जो दायरा है उसको सीमित ही रखा जाए। कोशिश यही हो कि वहां ज्यादा लोग ना जुटने पाए, क्योंकि और इसी बीच लगातार लोगों से अपील भी यही की जा रही है कि अफरा तफरी ना करें। जो प्रशासन वहां पर आपको गाइडलाइन दे रहा है, जो भी वहां पर अनाउंस किया जा रहा है, उसको बेहद ध्यान से सुनिए। जो वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़िए। और इसी बीच ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए कि यहाँ पर जो साधु संत हैं और बाबा रामदेव हैं इस वक्त यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और मनु, एक कयास जो आपने सुबह जानकारी साझा की उसके अनुसार कि फैसला बदल भी सकता है, कि अधिकारियों से अखाड़ा परिषद बात कर रहा है, क्योंकि जो फैसला किया गया कि स्नान रद्द कर दिया गया है वो फैसला बदल सकता है, क्योंकि अधिकारियों से बातचीत हो रही है। भीड़ कम होने का इंतजार करेंगे। जो अध्यक्ष रविंद्र पुरी हैं उनका बयान भी सामने आया स्नान को लेकर कि स्नान को आगे बढ़ाया जा सकता है। महाकुंभ में स्नान करेंगे संत, बस भीड़ कम होने का इंतजार है। और बिल्कुल, और हो सकता है कि व्यवस्थाएं अलग व्यवस्थाओं के साथ करें। जिस तरह से रथ पर सवार होकर महामंडलेश्वर आते हैं, हजारों साधु संत उनके साथ चलते हैं, हो सकता है कि वो उसके व्यवस्था के साथ ना आए, तो साधु संत जो महामंडलेश्वर हैं वो किसी अन्य गाड़ी से आए जो जल्दी से संगमनोज तक पहुंचे, स्नान करें और वापस चले जाएं। क्योंकि पहले 40 मिनट का समय हर अखाड़े के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब उस समय सीमा को घटाया जाएगा
और जो भीड़ है उसके कम होने का इंतजार भी किया जा रहा है। 6:30 बजे तक, शाम तक शुभ मुहूर्त है, स्नान का मुहूर्त है, तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी से सभी को स्नान करने दिया जाए, सभी अखाड़े स्नान कर लें। निश्चित समय में, निश्चित मुहूर्त में इसका इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अखाड़ा परिषद की तरफ से अभी औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाए कि आज स्नान होगा। अभी तक रविंद्रपुरी की तरफ से यही कहा गया था कि अभी फिलहाल स्नान को रद्द किया जाएगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से बात की जा रही है, अखाड़ा परिषद से भी, की व्यवस्थाओं को बनाते हैं और उसी तरीके से जब भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी तो सभी 13 अखाड़े एक एक करके स्नान कर लेंगे, लेकिन अलग व्यवस्थाओं के साथ, क्योंकि अगर उसी व्यवस्था के साथ आएंगे, हजारों साधु संत होंगे, रथ होगा, तो फिर वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। लेकिन क्योंकि लोग जो वहां पर जाते हैं वो वहीं पर फिर खड़े हो जाते हैं कि अभी जब रथ निकलेगा, अखाड़ों के साधु संत आएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको देखेंगे, इसलिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो धीरे धीरे किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे 13 अखाड़ों के स्नान के, वो जानकारी भी सामने आएगी, हम आपको वो देते ही रहेंगे। इसी बीच आप देखिए कि कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ पर साधु संत स्नान कर रहे हैं, बाबा रामदेव भी साथ में हैं और गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर बाबा रामदेव डुबकी लगाते हुए और साथ में उनके तमाम साधु संत भी मौजूद हैं। तो हर हर गंगे के उद्घोष के साथ यहाँ पर बाबा रामदेव के साथ साथ तमाम साधु संतों ने यहाँ पर स्नान कर लिया है और अब आगे की ओर बढ़ते हुए, लेकिन हेमा मालिनी भी आपको नजर आएंगी। हेमा मालिनी, इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद।
तो बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे और साथ ही साथ अखाड़े के महामंडलेश्वर भी यहां पर स्नान करने पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की कोई शोभा यात्रा नहीं, किसी तरह का कोई बैंड बाजा नहीं और आराम से सभी साधु संत स्नान करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, स्नान को लेकर रविंद्रपुरी का बयान सामने आया है। मेला अधिकारियों से बातचीत हो रही है, भीड़ कम होने का इंतजार किया जा रहा है, किसी और समय पर स्नान का प्रयास रहेगा, आगे किया जा सकता है स्नान। तो जो शुभ मुहूर्त था सभी अखाड़ों के लिए वो सुबह 4 बजे से ही शुरू था, लेकिन अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मेला अधिकारियों से बातचीत हो रही है, भीड़ कम होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही भीड़ कम होगी उसके बाद कुछ घायल हुए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा साधु सन्यासी महंत मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।